सब लोग देशद्रोही है तो बचा कौन? तो हु केयर्स? ये बहुत पुराना घिसा पिटाब हो गया है राग। मीडिया इनकी है तो मीडिया दिखाती है, बट अगर हम नॉर्मल आदमी से पूछेंगे तो वो भी मतलब कोई बच्चा भी है? मोहन भागवत, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या अजय भिष्ट जो है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, इनको छोड़ के कोई बचा है जो देश में कह सकता है कि हाँ वो देशद्रोही नहीं है? यही 4 लोग बचे हैं ना जो कहते हैं कि हम बस सही हैं, बाकी सब देशद्रोही। अगर वो मुसलमान होगा, दाढ़ी होगी, टोपी होगी, या दाढ़ी टोपी नहीं भी है, मुसलमान है, तो उसको सबसे पहले बोल देगा ये लोग तो आतंकवादी हैं। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। देखिए, हम यहाँ पर आज दिल्ली के नागरिक इकट्ठा हुए थे सिटीजन्स मार्च के लिए। इसलिए इकट्ठा हुए थे कि जो लोग 4 दिन पहले सिंघू बॉर्डर पे गए थे ये कहते हुए कि हम दिल्ली के वासी हैं, हम लोकल हैं, हमें बड़ा दिक्कत हो रहा है कि आपने सिंघू बॉर्डर घेर रखा है, दिक्कत हो रहा है आपने टिकरी बॉर्डर घेर रखा है, गाजीपुर में आप बैठ गए हैं। हम उनको ये कहना चाहते हैं कि आप लोकल नहीं हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, हम दिल्ली में पढ़ते हैं, दिल्ली में वकालत करते हैं, महिलाएं हैं यहाँ पर जो दिल्ली की हैं, शिक्षक है आज इसमें शामिल हुए थे। वो ये कहने के लिए आए हैं कि हमारे से ये देश चलता है, हमारे से ये शहर चलता है, और हम अपने किसानों के साथ खड़े हैं, उनका वेलकम करते हैं, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही में जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते, हम उनको ये कहना चाहते हैं वो आंदोलन करें, हम उनके साथ हैं। और हम भी ये कानूनों के खिलाफ है, क्योंकि ये कानून ना सिर्फ किसानों के नुकसान करेगा बल्कि कोई आम आदमी भी है उसका भी ये कानूनों से बहुत नुकसान होगा। अगर कोई सिंपल लॉजिक समझे तो वो यही लॉजिक है कि अगर आपकी ज़मीनें बिक जाएंगी, अगर वो ज़मीनें अंबानी या अदानी का गोदान बन जाएगा, और अगर आपकी खेती का भी निजीकरण हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगा, तो जो लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास आता है एक गली में जिससे हम रेडी से ख़रीदते हैं कोई भी सब्ज़ी, उसका दाम भी रिलायंस में जाएंगे तो वो एक छोटा सा गोभी को पैक करके वो 120-150 रुपए का देगा और हमें ख़रीदना पड़ेगा। तो ये पूरा वहाँ से वेल कनेक्टेड है। और ये आंदोलन जो किसान लोग चला रहे हैं वो आंदोलन हम यूनिवर्सिटी में भी चलाते हैं अलग तरीके से। वो कह रहे हैं कि हमारे खेत, हमारी ज़मीनें हमारी हैं, हम नहीं देंगे किसी को, निजीकरण मत करो खेती का। हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटी हमारी है, इसका निजीकरण मत करो, पब्लिक यूनिवर्सिटी को पब्लिक रहने दो, हर एक बंदा यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ पाए इसकी गारंटी करो। और आज हम लोग कह रहे हैं कि कोविड बोल के तुमने कैंपसेस बंद कर दिए। उन स्टूडेंट्स का क्या जिनके पास इंटरनेट नहीं है, जिनके पास लैपटॉप नहीं है, वो कैसे पढ़ेगा? और साथ में अब तुमने इंटरनेट बंद कर दिया हरियाणा में, कुछ तो स्टूडेंट होगा ना जो हरियाणा में रहता है, वो कैसे पढ़ेगा? तो बात यही है कि ये अपने अंदर ही फंस चुके हैं, इनको भी वे आउट नहीं मिल रहा। देश में इतना आंदोलन हो रहा है, इनको भी समझ में नहीं आता। इनके पास एक ही रिस्पॉन्स है, कोई आंदोलन करता है, कोई सरकार से सवाल पूछता है, लोकतंत्र है तो पूछेगा, यही लोकतंत्र का मतलब है। और इसको तो खुश होना चाहिए सरकार को। अगर कोई सवाल पूछ रहा है, कोई आज कोई झंडा लेके खड़ा है, सरकार को खुश होना चाहिए कि हाँ भाई सच में लोकतंत्र जिंदा है। लेकिन ये क्या करते हैं, इनके पास एक नीजोक रिएक्शन है। सबसे पहले देखेंगे कि उसने क्या कपड़े पहने हैं। अगर वो मुसलमान होगा, दाढ़ी होगी, टोपी होगी, या दाढ़ी टोपी नहीं भी है, मुसलमान है, तो उसको सबसे पहले बोल देगा ये लोग तो आतंकवादी हैं। अब इनको दिखा कि क्योंकि पंजाब के किसान थे अधिकतर पगड़ी पहने हुए थे, तो इन्होंने सीधा पुराना जो मतलब इतना पुराना हो चुका है कि कोई पूछता नहीं है, वो वापस ले आए, ये लोग खालिस्तानी हैं। और उसके बाद आंदोलन को बदनाम करने का, डिवाइड करने का इन्होंने कोशिश किया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोग कह रहे हैं हम किसान हैं और तुम भले ही हमारे जीवन की कोई वैल्यू नहीं करते, छोटा सा हमारे आइडेंटिटी को रिड्यूस कर देते हो, लेकिन हम लोग भी आदमी हैं, हम लोग भी हमारा जीवन है। हम लोग जो कह रहे हैं उसको सुनो तो, और नहीं सुन रहे तो हम भी अब तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। हम बैठे हैं, तुम हमारे लिए कानून ला रहे हो, हमें नहीं चाहिए। उन्होंने तो बहुत कहा, अभी भी किसान कह रहे हैं कि हम लोग डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे और हम पे हमारे ही लोगों को उठाकर जेलों में बंद कर दोगे, और आज जो वो वहाँ पर कर रहे हैं, इंटरनेट सस्पेंडेड है, बार्ब्ड वायर्स लगा दी हैं, बड़े बड़े कीले ठोक दी हैं, क्या कर रहे हैं? मतलब हर बार अपने आप को, और एक होता है ना कि एक टेस्ट है जिसमें हमें लगता है सरकार फेल हो रही है, लेकिन हर बार एक नया एग्जाम्पल सरकार सेट कर देती है। हमें लगता था कि स्टूडेंट्स को यूएपीए में अंदर कर दिया पिछले साल, ये हाइट्स था, लेकिन अभी किसानों के साथ जो हो रहा है वो तो उससे बड़ा हाइट्स है। और शायद अभी 4 दिन बाद कुछ और कर दे तो हमें लगेगा अरे ये क्या हो गया। लेकिन जितना रिप्रेशन होता है, जितना दमन होता है, उतना ही ज़्यादा आंदोलन और तेज़ होता है।
आपने पिछले साल स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया, क्या आज यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं आए? आए स्टूडेंट्स, किसानों के साथ भी खड़े हैं, अपने साथियों के साथ भी खड़े हैं। और किसान लोग भी अपने आंदोलन में इस चीज़ की भी मांग कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है उसको रिहा करो, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि हमें ही कल को पॉलिटिकल प्रिजनर बना देगा। तो सब लोग एकजुट हो रहा है, सब एक दूसरे की बात समझ रहा है, सब एक दूसरे के मुद्दे समझ रहा है। और वही किसान जो शाहीन बाग में आए थे, उनके लिए आज बाकी लोग भी जा रहे हैं, लेकिन वो ना जा पाए दिल्ली से, इसीलिए वहाँ पर कीलें ठोक दी हैं। किसानों को ऐसे आइसोलेट कर दिया, यहाँ पर कीलें ठोक दी, यहाँ पर ठोक दी। क्या बना रहे हो? क्या प्रिजन बना रहे हो क्या, या गैस चैम्बर बना रहे हो? जिस तरह से नाजी दौर में, हिटलर के दौर में उन्होंने गैस चैम्बर में लोगों को डाल के ऐसे गैस चला दी थी, सबको वहीं पे बीच में मार दिया। क्या कर रहे हो? क्या मतलब बनता है इस सबका करने का? क्या मतलब बनता था हमको रोकने का? इतनी फोर्स को लगा के क्या मतलब था? जंग थोड़ी हो रही है हमारे और आपके बीच में। या तो ऐलान कर दो कि जंग है, इमरजेंसी है, लेकिन इमरजेंसी तो नहीं है, जंग तो नहीं है, हम तो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। तो अगर आवाज़ नहीं उठाने दे रहे तो जंग का ही माहौल रख रहे हैं, डंडे लेके क्या मतलब है? नॉर्मल थोड़ी है ये, नॉर्मलाइज हो गया है, लेकिन नॉर्मल नहीं है ना, हम नॉर्मल होने नहीं देंगे, यही हम कहना चाहते हैं। अभी किसानों को फिर से आज, जैसे एक बार तो इनके विधायक आतंकवादी बोलते हैं, आपने खालिस्तान के ही आतंकवादी की बात की, आज फिर एक बार आतंकवादी बोला गया। एक जो पॉप सिंगर ने ट्वीट किया, उन्होंने समर्थन किया, उन्होंने विरोध किया इस आंदोलन का, तो कंगना ने जवाब में फिर इनको आतंकवादी बताया। बात ये है कि हु केयर्स, मुझे तो परवाह नहीं है, मुझे नहीं लगता किसानों की भी परवाह है कि कोई क्या बोल रहा है, क्या फ़र्क पड़ जाता है। आपने तो मतलब देश में हर एक कम्युनिटी जो है उस सबको एक दूसरे को कह दिया है कि ये आतंकवादी है, ये है, सरदार है तो आतंकवादी है, पगड़ी पहनता है, मुस्लिम है तो आतंकवादी, दलित है तो ऐसा है, ये नक्सल है, ये स्टूडेंट्स जो हैं देशद्रोही हैं। सब लोग देशद्रोही है तो बचा कौन? तो हु केयर्स? ये बहुत पुराना घिसा पिटा हो गया है राग। मीडिया इनकी है तो मीडिया दिखाती है, बट अगर आप नॉर्मल आदमी से पूछेंगे तो वो भी बोले, मतलब कोई बच्चा भी है? मोहन भागवत, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या अजय भिष्ट जो है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, इनको छोड़ के कोई बचा है जो देश में कह सकता है कि हाँ वो देशद्रोही नहीं है? यही 4 लोग बचे हैं ना जो कहते हैं कि हम बस सही हैं, बाकी सब देशद्रोही। बल्कि हम ये कहते हैं कि हम लोग देश प्रेमी हैं, आप लोग देशद्रोही हो। आप लोग जो हो देश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा, आप मजाक भी नहीं, आप बहुत बहुत ख़राब चीज़ कर रहे हो। आप उन सबको आपस में इतना बांट देना चाहते हो, लेकिन आप समझ नहीं रहे कि तार सच में जुड़े हुए हैं, नहीं बट पाएंगे। कोशिश कर लो, हम लोग भी हैं, आप भी हैं, देखते हैं। मीडिया का जो पूरा तंत्र है, मुख्य धारा की मीडिया वही भाषा बोल रही है जो भाजपा के लोग बोलते हैं, और हमारे जैसे लोग जो काम कर रहे हैं उनको पुलिस उठा रही है, टॉर्चर कर रही है। मैं तो सैल्यूट करना चाहती हूँ आप जैसे जर्नलिस्ट को, आप जैसे जो छोटे मोबाइल पे रिकॉर्ड करता है और हमारी आवाज़ को, आंदोलन की आवाज़ को पूरे देश के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर वायरल करता है, वो जर्नलिस्ट है। पहले मैं ये मानती हूँ कि कोई नया कोई बहुत काम नहीं कर रहा है कि भाई शाबाशी मिलनी चाहिए, काम कर रहा है जो काम सही है, जो करना चाहिए। वो लोग जो टीवी मीडिया के हैं या न्यूज़पेपर्स हैं सारे, दैनिक जागरण से लेके भास्कर, वो काम नहीं कर रहे हैं, वो दलाली कर रहे हैं। आप काम कर रहे हैं, इसीलिए आपकी हम इज्जत करते हैं और सब लोग इज्जत करता है। और वो जो कॉरपोरेट हाउस की दलाल मीडिया है जो बैठकर रोज़ ये सोचती है कि क्या हैशटैग चलाएं आज, क्या आज हैशटैग चलाएं कि बिका हुआ किसान, फिर हैशटैग चलाए कांग्रेसी किसान, फिर हैशटैग चलाए खालिस्तानी किसान, वो आप नहीं कर रहे हैं। आप सच्चाई दिखा रहे हैं, वो जेल में डालेगा। अभी शायद मनदीप पुनिया को डाला था, अब कल को किसी और को डाल दे, कोई नया और नाम आ जाए। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे ही शायद अभी अगले 10 मिनट में मुझे पता चले कि मेरे ही घर पे आ गए हैं। कोई नई बात नहीं है, ये इमरजेंसी का दौर है, कि अघोषित इमरजेंसी जैसे। बिल्कुल इमरजेंसी है। और बात साफ है, अगर आप जिंदा है ना तो आप बोलेंगे, जिंदा नहीं है, मर चुके हैं तो नहीं बोलेंगे। जो जिंदा है वो तो बोलेगा, और मुझे लगता है इस देश में बहुत जिंदा कौमें हैं, वो बोलेंगी, बोल रही हैं। भले ही लोगों को जेल में डाला जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। और जो मैं फिर से कहना चाहूँगी, ITO पे जो नवरीत सिंह के साथ हुआ, और बहुत अच्छा उदाहरण अभी दिया था यहाँ पर किसी ने स्पीच में, कि ईरान के अंदर कहा था, बोर्ड पे लिख के टीचर ने 2 + 2 = 5, और कहा था 5 ही है, और एक स्टूडेंट सिर्फ खड़ा होकर बोला नो 2 + 2 = 4, और उसको वो उठा कर ले गए, और बाकी सारे स्टूडेंट से बुलवाया 2 + 2 = 5। यही ये सरकार कर रही है। ट्रैक्टर पलटा का एक छोटा सा क्लिप, जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कि वो क्लिप कहाँ से आया, या तो पुलिस बोले कि हमने वायरल किया है,
वो क्लिप वायरल कर दिया कि ट्रैक्टर पलटा, लेकिन उस बात का क्या, उस तस्वीर का क्या जो उसकी फैमिली दिखा रही है, उस आई विटनेस का क्या जो कह रहा है कि यहाँ से गोली गया था, यहाँ निकला, क्या गोली नहीं लगी थी? कितना कवर अप करोगे? बड़े बड़े पत्रकार जो सच पहले बोले उसको तुमने सेडिशन के लिए चार्ज कर दिया, फिर उन्होंने अपनी बात वापस ले ली, लेकिन सच तो सच है ना। यहाँ जितनी मर्जी बार झूठ लिख दोगे लेकिन सच बदल थोड़ी जाएगा। कहीं किसी के दिल में किसी को तो पता है, जिसने देखा उसको तो पता है। कितनों को मारोगे, कोई नया खड़ा हो जाएगा, यही बात है। कवलप्रीत जी की सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लोगों को आंदोलन करने की इजाज़त है, प्रदर्शन करने का उनका अधिकार है, लेकिन भाजपा के चुने हुए विधायक कहते हैं ये आतंकवादी हैं, इनको यहाँ से खदेड़ो, हटाओ इन्हें, वरना हम हटाएंगे इन्हें। और प्रशासनिक जो महकमा है पूरा वो बिल्कुल खामोश रहता है। तो क्या लगता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो संवैधानिक तरीके से स्वतंत्रता के साथ काम नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, मुझे लगता है कि टू लिटिल डेमोक्रेसी भी नहीं बचा। टू मच डेमोक्रेसी तो वो लोग कहते हैं जिनके पास ट्विटर पे लिखने की ये डेमोक्रेसी है, बाकी लोगों के पास नहीं है ना। प्रशांत कनौजिया लिखते हैं ट्विटर पे, उनको जेल में डाल देते हैं। तो बात साफ है, बहुत ख़राब समय में हम देश में जी रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब ये हमारा दौर है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इस दौर के अंदर अभी खड़े हैं। फरवरी में 2021 में 2014 से बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, 2015 में मेरा एडमिशन हुआ यूनिवर्सिटी से, तब से हम लड़ रहे हैं। इसलिए क्योंकि हम तो जिंदा हैं, मानते हैं कि हम अपने देश के लोगों से प्रेम करते हैं और इतने गटर में नहीं जाने देंगे अपने लोगों को, यही कहना चाहते हैं, इसीलिए लड़ रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट मिल रहा है, जैसे कल रेहाना का ट्वीट आया, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उसके जवाब में राखी ने एक बार फिर फार्मर्स को टेररिस्ट कंगना ने बोल दिया, तो अब मैं क्या बोलूँ? वो अगर भाजपा की टिकट चाहती है, खड़ा होना चाहती है हिमाचल प्रदेश से, तो टिकट तो उनको मिल ही जाएगा। रोज़ इतना जहर कहाँ से लाती है ये मुझे समझ में नहीं आता। इतना जहर किसी के अंदर हो कैसे सकता है? किसी के लिए, किसी कौम के लिए, किसी कौम के व्यक्ति के लिए, किसी पड़ोसी के लिए, कि उसके घर जला दोगे तुम? इतना जहर कहाँ से लाते हो? मुझे भी बता दो कहाँ से लाते हो, क्योंकि हम तो नहीं कर सकते नफरत, नहीं होती नफरत, भाजपा के लोगों से भी नहीं हो सकती। हम उनसे भी नफरत नहीं करते। अगर उनको लगता है कि हम उनसे नफरत करते हैं, नहीं करते, कर ही नहीं सकते। अगर उनको भी मदद चाहिए होगी कभी तो मदद करेंगे। उनके बच्चों के लिए भी तो यूनिवर्सिटी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, खुद के लिए थोड़ी। उनके बच्चों के लिए भी तो कृषि में निजीकरण ना हो, किसान लड़ रहे हैं। तो आंदोलन सबका है। अब वो लोग नफरत कर रहे हैं, नफरत की डोज लोग रोज़ मीडिया देती है, वो पी रहे हैं, तो अब अलग बात है, लेकिन हमसे नहीं होता, हम नहीं कर पाएंगे।